हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, कल हमने कार्ल मार्क्स के 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे और 50 हम आज कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं। विज्ञापन क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स का दर्शन किस पर केंद्रित है? जो मार्क्स का दर्शन है वो किस पर केंद्रित है? तो आर्थिक कारकों पर केंद्रित है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार धर्म की भूमिका क्या है? जो मार्क्स के अनुसार धर्म की जो भूमिका है वह क्या है? तो जनता को भ्रमित करने की। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या था? जो मार्क्सवाद का लक्ष्य था वह क्या था? तो वह वर्ग विहीन और समाज की स्थापना करना। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स ने किसको अस्थायी संक्रमण काल कहा है? जो मार्क्स हैं उन्होंने किसे अस्थायी संक्रमण काल कहा है? तो उन्होंने समाजवाद को कहा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स ने किसे श्रमिक वर्ग की तानाशाही कहा है? मार्क्स ने किसे श्रमिक वर्ग की तानाशाही कहा है? तो उन्होंने समाजवादी राज्य को कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? जो मार्क्स और एंजल्स की है। इन्होंने दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक की रचना की थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमी एंड फिलोसफिक मनुस्क्रिप्ट कब लिखी गई थी? तो यह 1844 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार मजदूर की पराईकरण किससे होती है? तो यह श्रम के परिणाम से होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स का प्रमुख नारा क्या था? जो मार्क्स का प्रमुख नारा था वह क्या था? तो सभी देशों के मजदूर एक हो जाओ, ये उनका प्रमुख नारा था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास क्या है? मार्क्स के अनुसार जो समाज का इतिहास है वो क्या है? तो वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? जो मार्क्सवाद का संबंध है मुख्यतः किससे है? तो वह साम्यवाद से है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर किस स्थिति में होता है? तो वह शोषित वर्ग के रूप में होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास किसका परिणाम है? मार्क्स के अनुसार जो इतिहास और किसका परिणाम है? तो वह वर्ग संघर्ष का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग की संकल्पना मार्क्स ने किसके आधार पर दी है? जो वर्ग की संकल्पना मार्क्स ने किसके आधार पर दी है? तो यह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पर दी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य किस वर्ग का उपकरण है? मार्क्स के अनुसार जो राज्य है किस वर्ग का उपकरण है? तो यह शासक वर्ग का उपकरण है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स की दृष्टि में क्रांति का उद्देश्य क्या है? मार्क्स की दृष्टि में जो क्रांति का उद्देश्य है वह क्या है? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द होली फैमिली शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो द होली फैमिली शब्द का जो प्रयोग किया था ये कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार मजदूर के पराईकरण का क्या कारण है? तो यह निजी संपत्ति है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल्य क्या है? मार्क्स के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन का मूल्य है वो क्या है? तो आर्थिक कारक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों में क्या आता है? जो उत्पादन के साधनों में आता है वो भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों आते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स की दृष्टि में बुर्जुआ वर्ग कौन सा है? मार्क्स की दृष्टि में जो बुर्जुआ वर्ग है वो कौन है? तो ये पूंजीपति वर्ग है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो मार्क्सवाद का जो अंतिम उद्देश्य है वह क्या है? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मुख्य नारा क्या था?
जो इसका मुख्य नारा था ये मजदूरों का एकीकरण, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार श्रम क्या है? मार्क्स के अनुसार जो श्रम है वह क्या है? उत्पादन की शक्ति, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार इतिहास का अंत किस पर होगा? जो इतिहास का अंत है वो किस पर होगा? तो यह वर्ग विहीन समाज पर होगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो वह ये अधिशेष मूल्य पर आधारित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु क्या है? जो मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु है वह क्या है? तो आर्थिक संरचना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना का निर्माण किससे होता है? तो ये आर्थिक आधार से होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग का अंत कैसे होगा? जो पूंजीपति वर्ग का अंत है वो कैसे होगा? तो यह सर्वहारा क्रांति से होगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का प्रथम उल्लेख कहाँ किया है? जो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष जो प्रथम उल्लेख किया है वो कहाँ किया है? तो उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद किस दर्शन की प्रतिक्रिया थी? मार्क्सवाद किस दर्शन की प्रतिक्रिया थी? तो यह आदर्शवाद की प्रक्रिया थी, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स का दर्शन किन दो सिद्धांतों का मेल है? जो मार्क्स का दर्शन है वो किन दो सिद्धांतों का मेल है? तो यह भौतिकवाद और द्वंद्ववाद का मेल है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ग संघर्ष विचार कार्ल मार्क्स ने किससे लिया था? जो कार्ल मार्क्स है किससे लिया था? तो उन्होंने ऑगस्टीन थियरी से लिया था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद के पतन का कारण क्या है? तो यह वर्ग संघर्ष, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार समाज का भविष्य क्या है? तो यह वर्ग विहीन समाज है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? द पॉवर्टी ऑफ जो फिलोसफी है किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट्स मार्क्स ने क्या आलोचना की है? तो उन्होंने हीगल के आदर्शवाद की आलोचना की है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार धर्म का उद्भव क्यों हुआ है? मार्क्स के अनुसार धर्म का उद्भव क्यों हुआ है? तो वह सामाजिक अन्याय से हुआ है, ये सामाजिक अन्याय से हुआ है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद का नैतिक पक्ष क्या है? जो मार्क्सवाद का जो नैतिक पक्ष है वह क्या है? तो शोषण के विरुद्ध संघर्ष, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? जो राज्य का कार्य है वह क्या है? तो शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? जो मार्क्सवाद का आधारभूत सिद्धांत है वो कौन सा है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिकवाद के अनुसार चेतना का उद्भव किससे होता है? तो भौतिकवाद के अनुसार जो चेतना का उद्भव होता है वह पदार्थ से होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार निजी संपत्ति क्या उत्पन्न करती है? मार्क्स के अनुसार जो निजी संपत्ति क्या उत्पन्न करती है? तो वो वर्ग भेद उत्पन्न करती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो रचना है ये कार्ल मार्क्स की है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार मजदूर का श्रम किसके नियंत्रण होता है? जो मार्क्स के अनुसार जो मजदूर का श्रम है वो किसके नियंत्रण में होता है? तो ये पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में होता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्स का आर्थिक विश्लेषण किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो यह ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क्सवाद का राजनीतिक परिणाम क्या है? जो मार्क्सवाद का जो राजनीतिक परिणाम है वह क्या है? तो वह साम्यवाद है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं,
मार्क्स की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो मार्क्स की मृत्यु है कब हुई थी? तो ये 1883 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया, वह अभी तक सिर के बल खड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए सारा संसार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।